हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायरल स्कूप। आप एक बात बताओ कि किस किस को ये लगता है कि कैटरीना कैफ का इंडस्ट्री में लक वाला सिक्का हमेशा से चलता आया है, क्योंकि पहले सलमान खान की बहन से दोस्ती की वजह से इंडस्ट्री में आना हुआ। उतना अच्छा लैंग्वेज एंड एक्टिंग पर कमांड ना होने के बावजूद भी इतनी मूवीज में चांसेस मिले। देन बिकॉज ऑफ डेटिंग सलमान खान, एक्टिंग एंड डांसेस की क्लासेस मिल गई एंड सी काइंडा इम्प्रूव्ड। एटलीस्ट डांस तो काफी इम्प्रूव हुआ। फिर रणबीर को डेट करने में जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी फॉर लॉन्ग 7 ईयर, तब एक शो के दौरान विकी कौशल से मिलना, उनका डेट करना एंड देन शादी विद अ सुपर सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर। प्लस इनके सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप देखोगे सो यू विल नो कि सी इज हैप्पी विथ हर लाइफ विथ सपोर्टिंग इन लॉज। बट क्या ये सच्चाई है? ड्यूरिंग 2022 में जब मीटू वाला केस सामने आया था तो उसमें विकी कौशल के फादर, जो इवेंचुअली कैटरीना कैफ के फादर इन लॉ हुए, साम कौशल का भी नाम सामने आया था। प्लस विकी की बात करें तो देयर आर मेनी रूमर्स दैट कैटरीना के साथ उन्होंने चीट किया था अपनी एक्स पार्टनर को। प्लस स्टार्टिंग में कैसे उनका नॉन नेपो किड वाला इमेज दिखाया गया था उस पर भी बात करेंगे। तो कैटरीना की लाइफ आफ्टर मैरिंग विकी कौशल इज कंपैरेटिवली सुपर पीसफुल, और एटलीस्ट सोशल मीडिया एंड पीआर ने तो ऐसा ही पोर्ट्रे किया है। अ हैप्पी फैमिली विद गुड इन लॉज एंड अ सपोर्टिंग डिवोटेड हस्बैंड। बट बैक व्हेन शी वाज इन्वॉल्व विद सलमान खान तो इट वाज काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। फर्स्टली क्योंकि सलमान खान की इमेज वैसे भी बॉलीवुड में अच्छी थी नहीं। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ टॉक्सिक मैन, मेजरली ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाने देन मल्टीपल टाइम चीट करने के एलिगेशंस की वजह से। ऑल्सो सलमान खान एंड कैटरीना के बीच में लगभग 17-18 साल का एज गैप था। तो आफ्टर डेटिंग सलमान, उन्होंने रणबीर कपूर को डेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड दिस रिलेशनशिप वाज गोइंग गुड। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस भी थे। बट रणबीर कपूर की फैमिली को नहीं चाहिए था कि उनकी फैमिली में कोई ऐसी लड़की आए जिसका फैमिली बैकग्राउंड कोई फेमस या पॉपुलर फैमिली का ना हो। नीतू कपूर हु इज रणबीर कपूर्स मॉम, उन्होंने कैटरीना को काफी बार पब्लिकली सेम भी किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक बार उन्होंने इंस्टा पे ये पोस्ट किया था ये कहते हुए कि जस्ट बिकॉज योर मैन डेटेड यू फॉर 7 years डोंट थिंक ही इज गोइंग टू मैरी यू। माई अंकल प्रैक्टिस नर्सिंग फॉर 8 years, नाउ ही इज अ डीजे। और ये इनडायरेक्टली ताना था कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ को, बिकॉज उस टाइम तक दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। फिर इवेंचुअली सी मेट विकी कौशल। सबसे पहले तो वो जी अवार्ड्स के टाइम पर मिले थे। दोनों ने एक दूसरे से पहला इंटरेक्शन वहीं से कहता है कि किसी अच्छे से विकी कौशल को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर ये भी रूमर है कि 2018 में जोया अख्तर की एक पार्टी थी जिनमें उन्होंने प्रॉपर एक दूसरे से बात की थी। नॉट टू मेंशन उस टाइम विकी कौशल ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे थे। यस, विकी वॉज डेटिंग हरलीन सेठी। उनको उन्होंने 2 साल तक डेट किया एंड 2019 में जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, माना जाता है कि उसी टाइम उन दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। बट सिचुएशन वहाँ अजीब हो जाती है जब विकी का कपिल शर्मा में कहना होता है, जब कपिल उससे पूछते हैं कि कब से वो कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे किसी को पता ही नहीं चला, तो विकी कहते हैं कि सारी अच्छी चीजें कोविड के पहले ही थी। तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि कैटरीना के आने के बाद ही विकी ने हरलीन से ब्रेकअप भी किया था। ऑल्सो स्टार्टिंग में जब विकी कौशल इस इंडस्ट्री में न्यू थे तब उनको एज एन आउटसाइडर पोर्ट्रे किया जाता था। जैसे उनके कई सारे इंटरव्यूज में कहते सुना जाता था कि उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो कॉमन पीपल जैसे बस में ट्रैवल करते थे। लेकिन उनके फादर एक बहुत ही फेमस स्टंट डायरेक्टर थे इंडस्ट्री में एंड उनका पेमेंट एंड ओवरऑल इनकम भी काफी अच्छी ही थी। तो विकी एंड उनके भाई को ऐसा फाइनेंशियल दिक्कत तो कभी हुई नहीं होगी। सेम विद कियारा एंड रणवीर सिंह। ये दोनों भी डायरेक्टली नहीं बट किसी तरह रिलेटिव के थ्रू इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, बट सामने से वो बोले नहीं कभी क्योंकि उनका फेवर हो रहा था। यहाँ तक कि कियारा को उनका नाम फ्रॉम आलिया टू कियारा चेंज करने की हिदायत भी सलमान खान ने ही दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते ही थे। और पता नहीं क्यों प्रिविलेज लोग हमेशा ही मिडिल क्लास से रिलेट होने के चक्कर में क्यों रहते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट विकी के पापा साम कौशल भी काफी सक्सेसफुल थे, बट विकी ने कभी इस प्रिविलेज की बात तक नहीं की। ऑल्सो अपने टाइम में साम कौशल वाज सुपर प्रॉब्लमेटिक एंड काफी एलिगेशंस भी उसके ऊपर लगे हैं। 2018 के टाइम पर समीता प्रकाश, जो कि साम कौशल के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी थी एंड मूवीज लाइक अब तक 56 या फिर हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, उस पे काम करते हुए नमिता ने साम कौशल पर मिसकंडक्ट का एलिगेशन तक लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2006 के आउटडोर शूट के दौरान साम कौशल ने उनको वोडका पीने पर फोर्स किया था एंड ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट फिल्म्स भी अपने फोन पर दिखाने की कोशिश तक करी थी, जिसकी वजह से सी बिकेम सो अनकंफर्टेबल एंड किसी तरह से सी टॉक टू अदर पीपल ऑन द सेट एंड देन लेफ्ट। देन उनके इस बात को डिस्क्लोज करने के बाद अपर्णा सूद, जो कि एक प्रोडक्शन डिजाइनर है, उन्होंने भी अपना टेरेबल एक्सपीरियंस शेयर किया रिगार्डिंग वर्किंग विद साम कौशल। उन्होंने कहा कि साम कौशल ने उनको हैरास किया है और इनअप्रोप्रिएट फेवर्स की डिमांड भी करी है, लेकिन उन्होंने ये डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया एंड साम से डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी। सो उसके बाद ही साम कौशल का एटीट्यूड उसके खिलाफ तुरंत ही चेंज हो गया
प्लस इवेंचुअली उनको प्रोजेक्ट से हटा भी दिया गया था। इस पर रिस्पॉन्स भी दिया था सैम कौशल ने, बट इट वॉज वेरी वियर्ड। लाइक उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक्शंस के कारण किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। लाइक ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी को बुरा भला बोल दिया देन माफी मांग ली, वो भी ये कहते हुए कि अगर बुरा लगा हो, आपने लिटरली एक क्राइम कमिट करने की कोशिश करी है एंड येट ही वाजंट हेल्ड अकाउंटेबल। तो जैसा आपने देखा कि बॉलीवुड में पीआर गेम्स कैसे आपकी इमेज को सीधा व्हाइट वॉश कर देता है। सिर्फ सैम कौशल ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम बिग टीवी फिल्म या शोज, सब कहीं ना कहीं इधर अंडरवर्ल्ड या फिर वाइट सब्सटेंस अदरवाइज कास्टिंग काउच एक ना एक चीज में इन्वॉल्व रहते ही हैं एंड लोगों को पता भी होता है कि हाउ प्रॉब्लमेटिक दे आर। जस्ट लाइक फराह खान्स ब्रदर साजिद खान, ही वाज सो मेनी टाइम्स एक्यूज्ड ऑफ डूइंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बट कभी ना उन्हें जेल हुई ना ही प्रॉपरली अपने एक्शंस की वजह से उनको पॉइंट आउट किया गया। ये चीजें लगभग हर इंडस्ट्री में होती है जहाँ पे मेल हो या फीमेल दोनों ही एक्सप्लॉइट होते हैं। प्लस दोज पीपल जिनके पास अथॉरिटी है वो बस यूं ही बैठे हुए हैं विदाउट एनी सॉर्ट्स ऑफ पनिशमेंट्स विच इज रियली रॉन्ग। और आपका इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या थॉट्स है प्लीज मेंशन इन कमेंट बिलो। सैम कौशल का स्टेटमेंट एंड हाउ ही इज स्टिल इन द इंडस्ट्री, इस बारे में आपका क्या कहना है एंड क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे फर्दर मोर ये एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाए, प्लीज मेंशन इट। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।